इंग्लिश भी पढ़ाते हैं क्या? हाँ? बच्चों को इंग्लिश में भी बताते हाँ हैं? मैडम पढ़ाती हैं, वहीं रहती हैं मैडम। मैडम पढ़ाती हैं? हाँ पहला दूसरा तो का। आप क्या पढ़ाते हैं इनको? हाँ आप क्या पढ़ाते हम हैं? भी पढ़ाते हैं। इंग्लिश भी पढ़ाते हैं? हाँ क ख ग अंग्रेजी में, हिंदी में, सब में। सब में पढ़ाते हैं? हाँ, सब सिखाते हैं। कैसे आप एक ही बोर्ड पर 1 2 का कैसे पढ़ाते हैं? सब्जेक्ट तो अलग अलग होगा। सब्जेक्ट है तो पहला दूसरा के बच्चों को 1 2 सिखाना है, नाम लिखाना सिखाना है, पढ़ने सिखाना है। बस यही सिखाना दो है। बोर्ड है, एगो उधर भी बोर्ड है, एगो इधर भी बोर्ड है। बोर्ड लगा हुआ है तो और सारे बच्चों का देखिए 1 2 क्लास के जो भी बच्चे हैं सारे लोगों का जो चेहरा है, फेस है, इसी बोर्ड के तरफ है। उस बोर्ड पर कैसे लिखा जाता होगा, किस क्लास के बच्चों का 1 क्लास के बच्चों के को पढ़ाया जाता है या 2 क्लास के बच्चों को उस बोर्ड पर पढ़ाया जाता है, ये भगवान मालिक है। 12 बजने के बाद कौन? वो हेडमास्टर जो है ना हाँ। वो आते हैं वो आते हैं 12 बजे के बाद। हाँ और वो तो 2 आज तो बजे टाइम चला से है, जाएगा, आज तो टाइम पता से है। चलेगा कि वो आ रहा है। अच्छा, पता इसीलिए, चल गया हाँ, है क्या कि मीडिया आ रहा है इसलिए आ गए? इसलिए वो आ गया, नहीं तो वो 2 बजे के बाद आता है, 1 घंटा रहता है, वो चले जाता वो है। हेड मास्टर हैं अभी। है। उनका कहना है कि हम जब भी कभी सवाल किए हम लोग कि सर आप लेट आते हैं तो हाँ। बोलते हैं कि हम लोग का मीटिंग रहता है, हाँ, कभी भी मतलब चले कितना जाते हैं। मीटिंग रहता है पर तो डे? इसके बारे में तो मान लीजिए कि उन्हीं लोगों को पता होगा, है? हम लोग को तो हर दिन हिसाब नहीं देते तो हैं आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? नहीं बच्चे को मैं तो भी पढ़ाई मौजूद दिक्कत हूँ है। भोजपुर जिले के बिहिया प्रखंड में और ये शिवपुर पंचायत है। यहाँ पर एक विद्यालय है, चलिए इस विद्यालय की मैं स्थिति दिखाने वाला हूँ। प्राथमिक विद्यालय साहोडी, देख लीजिए वहाँ पर लिखा हुआ है प्राथमिक विद्यालय साहोडी अंचल बिहिया भोजपुर। हम लोग बिहिया प्रखंड में मौजूद हैं और यहाँ की स्थिति मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आइए यहाँ की स्थिति, स्कूल की स्थिति दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक विद्यालय चलता है और ये विद्यालय का स्थिति देख लीजिए। ये चारों तरफ किस तरह से ये विद्यालय, पुराना विद्यालय है, ये धंस रहा है। हर जगह 2 ताला 3 ताला बिल्डिंगें बन रही है विद्यालयों की, मगर यहाँ की स्थिति आज तक बद से बदतर है, वही है, नहीं बन पाया है आज तक। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर दिखाइए पहले। देखिए ये यहाँ पर पुराना देखिए लिखा हुआ है वर्ग 4th और 5वां लिखा हुआ है, यहाँ पर 4था और 5वां लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैं आइए दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए पोशाक क्षेत्र, ये सब सारा कुछ लिखा हुआ है, मिट गया है। यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय साहोडी, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। ये कितना पुराना विद्यालय है, मैं यहाँ के लोगों से बात करूंगा तब पता चलेगा। ये स्थिति यहाँ के देखिए ये ऊपर दिखाइए किस तरह से ये लग रहा है कि आज़ादी के समय का विद्यालय है और उसी समय से जस का तस है, क्योंकि अब ये आपको ऊपर कम ही मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगा। कम मिलने की तो बात छोड़ दीजिए, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये ऊपर छत जो है लकड़ी का छत आपको नहीं मिलेगा, ये फराठा से और ये जो बनाया गया है खपड़ा से, खपड़ा का जो छत है ये आपको अब नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा पत्थर का मिलेगा। बिल्डिंग देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, यहाँ पर गांव के ग्रामीण यहाँ पर जुटे हुए। चलिए मैं जानने का प्रयास करता हूँ, क्या नाम होगा बाबा? अमान चौधरी। यहाँ पर ये कब से विद्यालय है? ये बहुत तो पुराना विद्यालय हो, पुराना है। और आप देख रहे होंगे कि अगल बगल कहीं भी जाइएगा तो वहाँ पे स्थिति ठीक है, मगर यहाँ तो जस का तस है, धंस रहा है। हाँ एकदम जस खता से। यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, कोई नहीं आता है यहाँ तो। कोई नहीं आता है। अधिकारी लोग आते हैं, अधिकारी लोग ना कोई यहाँ देखने वाला नहीं, तब ये कोई देखने नहीं आता है। कोई नहीं आता। क्या नाम होगा? संजय चौधरी। बच्चे आप लोग कहाँ पढ़ते हैं? अब इसी में पढ़ते हैं। आपके बच्चा पढ़ता है? हाँ नहीं, अभी यहाँ नहीं, यहाँ से निकल गया, अच्छा। दूसरा स्कूल में चला गया है। दूसरा स्कूल, मगर इसी विद्यालय से पढ़ के ये टूटा भाषा हम भी इसी इसी से? विद्यालय से पढ़े हुए हैं। आप भी पढ़े हुए हैं? हाँ 40 साल एज हो गया, इसी स्कूल से हम भी पढ़े हुए हैं। जब आप पढ़ रहे थे उस समय कौन सा साल होगा? हाँ जब यहाँ पर पढ़ रहे थे तो उस समय हमको लगता है कि 1987 थी, 1989 88 होगा। 88 89 होगा। 89 की बात है। हाँ उस समय सही था। सही था ये, हाँ, पढ़ाई मतलब भी थी। खपड़ा का ही था, सही हाँ, लेकिन था, सही था, हाँ। पढ़ाई भी हो रहा था। पढ़ाई भी हो रहा था। अभी पढ़ाई होता है कि नहीं? अब तो पढ़ाई हो रहा है, देखिए बच्चे वहाँ पढ़िए रहे हैं, बच्चे से जाके पूछ लीजिए। बच्चे से पूछने की इजाजत देंगे लोग? अब तो पोल खुल जाएगा, टीचर नहीं पूछने देंगे कि पोल खुल जाएगा। हाँ हाँ। तो ये स्थिति है। किसी का यहाँ पर जो भी लोग हैं, किसी का बच्चा यहाँ पर पढ़ता है? आपका पढ़ता है क्या? तो क्या आप अपने बच्चे को घर में पूछते हैं क्या पढ़ाई हुआ है? पढ़ाई नहीं होता है, जाता है इधर कलम लेकर आता है फिर घर जाता है। हाँ। मिलता है स्कूल से होमवर्क मिलता है? नहीं कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है। नहीं। तो देखिए लोग कह रहे हैं कि घर स्कूल से होमवर्क नहीं मिलता है करने के लिए, तो ये मैं आपको चलिए दिखा रहा हूँ। 5 क्लास चल रहा है, 2 रूम। देखिए 5 क्लास चल रहा है, अब मगर रूम सिर्फ 2 है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ
कि 2 रूम में 5 क्लास तक चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे पढ़ाई हो रही है। चलिए मैं यहाँ के जो प्रधानाध्यापक है उनसे भी पूछूंगा और कि आप लोग किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं 2 क्लासरूम में 1 से 5 क्लास तक कैसे पढ़ा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जो यहाँ देखिएगा स्वच्छ भारत मिशन चलता है। स्कूल में लैट्रिन बनाने की बात होती है, मगर यहाँ के लैट्रिन का स्थिति देख लीजिए, न यहाँ पर कोई पानी का व्यवस्था है न कुछ है। यहाँ पर स्थिति बहुत ही खराब है, अंदर छोड़ दीजिए, बाहर से ही पता चल जाता है क्या स्थिति है। लैट्रिन में घुसने लायक नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। मतलब बाहर से मैं लैट्रिन भी दिखाता हूँ कि आपको यहाँ की क्या स्थिति है लैट्रिन की, मगर यहाँ पर दूर से ही मैं देख लिया कि घुसने लायक स्थिति नहीं है। चलिए मैं स्कूल के में चलता हूँ और जो यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, इजाज़त है? इजाज़त दीजिएगा तभी आऊँगा, इजाज़त नहीं दीजिएगा तो नहीं आऊँगा। वेलकम है। हाँ, आप ही प्रधानाध्यापक है ना? जी हाँ। क्या नाम है? विजेंद्र कुमार। यहाँ पर कितने सालों से है आप? 10 साल से। 10 साल से हैं जी। स्कूल की स्थिति देख रहे हैं कितना बदतर है। हाँ बेहतर तो खराब तो है। आप लोग आवेदन दिए हैं? हाँ दिया। कहाँ कहाँ आवेदन दिए हैं? बिया, जगदीशपुर, आरा। कितना साल हो गया आवेदन दिए हुए? 3 साल 4 साल हो गया। कोई सुनता नहीं है? कोई नहीं। अधिकारी लोग कोई नहीं? नहीं, सीओ साहब आए थे तो हम बोले थे, तो सीओ साहब बोले कि क्या बोलते हैं, अमीन आए थे तो उनके पास नक्शा नहीं था तो वो नापी नहीं किए। नक्शा नहीं था तो क्या उसके बाद नहीं बोले कि हम फिर कब आएंगे? नहीं, कुछ नहीं बोले। देखिए भैया, तो ये सरकार जानकारी के लिए आप ब्लॉक में जानकारी जा के ले सकते हैं। ये सरकारी स्कूल है, रुकिए, सरकारी स्कूल है और सरकारी काम कैसे होता है, यहाँ पर अधिकारी पदाधिकारी कैसे काम करते हैं आप सुन लीजिए। 4 साल से आवेदन दिया हुआ है, 3 से 4 साल हो गया, 3 से 4 साल लगभग हुआ है आवेदन दिए हुए, मगर यहाँ पर नापी नहीं हो सका है। तो आप समझ लीजिए, लोग कहते हैं कि सरकार को आवेदन दीजिए, अधिकारी पदाधिकारी को आवेदन दीजिए, आपका काम होगा। जब सरकार का ही काम नहीं हो रहा है तो आम इंसान का काम कैसे होगा, ये आप समझ लीजिए। ये आप मैं अंदर आ सकता हूँ? तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो बच्चे हैं किस क्लास के बच्चे हैं? ये 1-2 के हैं जी। 1-2 तो आपको दिक्कत नहीं होता है एक साथ पढ़ाने में? तो क्या करें, है? दिक्कत तो होता है पढ़ाने में। हाँ, टीचर का कमी है, हाँ, फिर रूम का कमी है। हाँ। बस टीचर का कमी है, रूम का कमी है। हाँ, टीचर बिना हम कितने लोग बच्चे हैं यहाँ पर? यहाँ 100 बच्चे हैं। 100 बच्चे हैं जी। कितने टीचर हैं? 3। तीनों आए हैं आज? 3 नहीं आए, वो चौक में ट्रेनिंग में है और 2 टीचर आए। 2 टीचर आए हैं जी। स्कूल कितने बजे लगता है? हाँ? स्कूल कितने 9 बजे लगता है? 9 बजे लगता है। छुट्टी कब होता है? 3-4 बजे। 4 बजे 3 छुट्टी बजे होता है। बच्चों को होता है, 4 बजे हम लोग जाते हैं। अच्छा, टीचर का 4 बजे और बच्चों का 3 बजे छुट्टी हो जाता है। ये 1 और 2 क्लास के बच्चे हैं। 1-2 अभी आप क्या बता रहे थे? बच्चों का 1-2 सिखा रहे हैं। 1-2 सिखा रहे हैं जी। ये क्या इंग्लिश भी पढ़ाते हैं क्या? हाँ? बच्चों को इंग्लिश में भी बताते हाँ, हैं? मैडम पढ़ाती हैं, वहीं रहती हैं मैडम पढ़ाती हैं? हाँ, पहला दूसरा तो का। आप क्या पढ़ाते हैं इनको? हाँ? आप क्या पढ़ाते हम हैं? भी पढ़ाते हैं। इंग्लिश भी पढ़ाते हैं? हाँ, क ख ग, अंग्रेजी में, हिंदी में, सब सब में पढ़ाते हाँ, हैं? सब सिखाते हैं। क्या नाम पता है आप लोगों को? हाँ? सर का नाम पता है? तो एक चीज़ सर ये बताइए कि यहाँ पे स्थिति तो मैं देख रहा हूँ और यहाँ के लोग भी है, ये 2 टीचर में किस तरह से मतलब होता है? 1-2 एक में बैठा देते हैं, फिर वहाँ पर 3-4-5 है, 3-4-5 है, तो फिर पढ़ाई कैसे कराते हैं कि अलग अलग सुन लीजिए, मेरा बात सुनिए, तो मेरा बात पहले सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, सुनिए। आप 1-2 का कैसे, आप एक ही बोर्ड पर 1-2 का कैसे पढ़ाते हैं? सब्जेक्ट तो अलग अलग होगा। सब्जेक्ट है तो पहला दूसरा का बच्चों को 1-2 सिखाना है, नाम लिखाना सिखाना है, पढ़ने सिखाना है। बस यही सिखाना 2 है। बोर्ड है, एगो उधर भी बोर्ड है, एगो इधर भी बोर्ड है। उधर भी बैठा देते हैं, इधर भी बैठा देते हैं। कैसे बैठाए हैं? अभी आप 2 बोर्ड देखिए, एक बोर्ड इधर है, ये देखिए, और एक बोर्ड उधर है, एक क्लासरूम है, 2 पंखे लगे हुए हैं, ऊपर दिखाइए 2 पंखे भी लगे हुए हैं, मगर बच्चे जो हैं, जो 1 और 2 क्लास के यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं। देखिए, ये कह रहे हैं सर कि 2 बोर्ड हैं, एक को उधर में बैठा करके लिख देता हूं, एक को इधर, मगर अभी जो क्लास, मैं सुन लीजिए, मैं अभी क्लास की स्थिति में देख रहा हूं, ये क्लासरूम में आया हूं, तो यहां पर मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं। देखिए, इधर एक बोर्ड लगा हुआ है, तो और सारे बच्चों का देखिए 1-2 क्लास के जो भी बच्चे हैं, सारे लोगों का जो चेहरा है, फेस है, इसी बोर्ड के तरफ है।
उस बोर्ड पर कैसे लिखा जाता होगा, किस क्लास के बच्चों का 1 क्लास के बच्चों के को पढ़ाया जाता है या 2 क्लास के बच्चों को उस बोर्ड पर पढ़ाया जाता है, ये भगवान मालिक है। अभी यहाँ पर एक ही चीज मैं देख रहा हूँ कि इधर ही सिर्फ एक बोर्ड है, उसी ब्लैक बोर्ड के तरफ ये दोनों जो जितने भी ये बच्चे यहाँ पर मौजूद है 1 और 2 क्लास के, एक ही तरफ ये इस ब्लैक बोर्ड की तरफ इनका फेस है, चेहरा जो है इधर है। मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पर अधिकारी पदाधिकारी दोषी हैं। दोषी इसलिए हैं कि देखिए ये कह रहे हैं कि हमने आवेदन दे दिया है, आवेदन दिया है 4 साल हो गया आवेदन दिए हुए कि क्लासरूम नहीं है, उसके बावजूद भी क्लासरूम नहीं बन पाया। जो भी अधिकारी पदाधिकारी है अगर उनका घर देखिएगा 2 साल पहले एक ताला होगा तो अभी देखिएगा तो वो महल बनकर तैयार हो गया होगा। यह स्थिति है अधिकारी पदाधिकारियों की मैं बात कर रहा हूं। आप आइएगा, हम लोग बिहिया प्रखंड में है। बिहिया प्रखंड के सीओ बीडीओ और ये जो कि यहाँ के बीओ हैं वो बताएं कि यहाँ पर क्यों नहीं व्यवस्था करवा पाए हैं। ये दोष दे रहे हैं कि हमने हर जगह आवेदन दे चुका हूं। आवेदन क्या है, आवेदन सचिव के पास है। चलिए उस क्लासरूम में हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि उसमें किस तरह से पढ़ाई होता है। आप इजाजत दीजिए तब क्लासरूम में आऊंगा, नहीं तो बस यहीं से है। ठीक है, तो देखिए ये मैम इजाज़त नहीं दी है इसलिए मैं क्लासरूम के अंदर नहीं जाऊंगा। मगर एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूं, कि यहाँ की स्थिति मैं दिखा रहा हूं। इस क्लासरूम में 3, 4, 5 3 क्लास के बच्चों का पढ़ाई हो रहा है। देखिए यहाँ पर आइए, गेट के पास से हम लोग दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से एक क्लासरूम में 3, 4, 5 क्लास के बच्चे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। अब ये यहाँ के शिक्षा अधिकारी और जो इस जिले के शिक्षा अधिकारी हैं या फिर यहाँ के बीओ हैं, जो बिहिया प्रखंड में बीओ हैं, वो मैडम से कुछ जानने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से आप 3, 4, 5 क्लास के बच्चों को एक साथ पढ़ाती हैं। तो इन्होंने आने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं आप मत आइए, मैं इसके लिए परमिशन नहीं दे रही हूँ। तो ठीक है, आप परमिशन नहीं दीजिएगा तो मैं नहीं आऊँगा। मगर परमिशन वहीं मिल सकता है जहाँ पर लोग कहते हैं कि हमारा क्या स्थिति है, क्या व्यवस्था है, उसको आप खुले तौर से दिखाइए, वहाँ परमिशन मिलता है। मैं अभी आपको बता दूं कि बिहिया प्रखंड के नवाडी स्कूल में नवाडी मध्य विद्यालय में गया था। वहाँ पे प्रिंसिपल परमिशन दिए थे कि आप मेरे हर क्लासरूम में जाइए, हमारे बच्चों से सवाल कर लीजिए, हमारे शिक्षकों से सवाल करिए। मगर यहाँ मैं आया तो यहाँ परमिशन नहीं मिला, इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। यहाँ टीचर परमिशन नहीं दे रहे हैं, यहाँ प्रिंसिपल परमिशन नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। जिस क्लासरूम में जाने का परमिशन मिला है उसी क्लासरूम में मैं गया हूँ और जहाँ मुझे जाने का परमिशन मिलेगा वहीं पर मैं जाऊँगा। और जो बच्चे अगर छूटेंगे, बच्चों से मुझे सवाल करना होगा। बच्चे छुट्टी के समय छूटेंगे तो वहाँ 3 बजे बैठ करके मैं सवाल कर लूँगा, किसी भी दिन आकर के सड़क पे खड़ा होकर के सवाल कर लूँगा। उसी अनुसार आप समझ जाइएगा कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था क्या है। जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी वहाँ के बच्चे जो भी सवाल आप करिएगा उसका जवाब दे देंगे। यहाँ पर एक दिन मैं 3 बजे आऊँगा, जब छुट्टी होगा उसी समय बच्चों से सवाल करूँगा कि आपको यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है। क्लासरूम में मुझे इजाज़त नहीं मिली है, इसलिए मैं क्लासरूम में नहीं जा रहा हूँ। चलिए आइए मैं यहाँ की और स्थिति दिखाता हूँ। ये देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ना मापी करवाना था, सीओ को आकर के मापी करवाना था, शिक्षा पदाधिकारी जो प्रखंड के हैं उनको आकर के यहाँ पर मापी करवाना था, मगर मापी नहीं करवा पाए हैं। ये चीज़ दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर चारों तरफ पानी लगा है। ये देखिए इधर अतिक्रमण हो रहा है। यहाँ पर एक मापी हो जाता तो ये पता चल जाता कि इधर दिखाइए ना, इधर मापी हो जाता तो ये पता चल जाता कि किसका ज़मीन है, सरकार का ज़मीन है, स्कूल का ज़मीन है, या फिर जिसका घर बन रहा है उसका ज़मीन है। यहाँ पर जो भी अधिकारी पदाधिकारी है, सर आया तो मैं बोले सर के पास आया तो दे चुका हूँ। तो कहाँ 3-4 साल हो गया आवेदन दिए हुए, उसके बावजूद यहाँ पर मापी नहीं हो पाता है। तो यहाँ के जो अधिकारी पदाधिकारी है वही बताएंगे, वही आकर के बता सकते हैं कि अभी तक 4 साल सर हो गया, आवेदन भी ये लोग दिए हैं। देखिए मापी क्यों नहीं हो पाया, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये आवेदन दिया गया है, हाथ में आप देख रहे होंगे, कागज देख रहे हैं, ये आवेदन है। ये कहाँ कहाँ आवेदन दिए हैं, चलिए मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। आप लोग कहाँ कहाँ आवेदन दिए हैं? बिहिया दिए हैं, हाँ। जगदीशपुर दिए हैं, हाँ। RDM के पास दिए हैं। तो क्या करने के लिए आवेदन दिए हैं, क्या क्या करने के लिए? दिए हैं कि हमारा जो स्कूल का जमीन है, हाँ। और निकलवा कर हाथा घेरवा दीजिए। हाथा घेरवा दीजिए। घेरवा दीजिए। स्कूल भी नहीं है यहाँ पर, क्लासरूम तक नहीं है। क्लासरूम नहीं है तो बोलते हैं कि फंड में कोई पैसे नहीं है, हाँ। इसलिए कुछ के लिए हमारे पास फंड में पैसा। कौन बोलता है? बीओ साहब। बीओ साहब बोलते हैं? बीओ साहब बोलते हैं कि फंड में यहाँ पैसा नहीं है। कुछ पैसा नहीं है। 2019 से लॉकडाउन से जब लगा हाँ। तब से पेंटिंग का तो पैसा नहीं है उसके पास।
अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी पहले का नाम लिखा हुआ है वही लोग का नाम आज भी लिखा हुआ है। वही नाम है। हैं? ना संशोधन का उनका टाइम में नहीं ना कोनो थी फरियावत साल भर से हम लोग सचिव में खड़ा बनी। मतलब साल भर से आप सचिव हैं और उसी समय से ये दौड़ रहे हैं कि यहाँ पर व्यवस्था अच्छी हो जाए, मापी हो जाए, बाउंड्री मरा जाए, स्कूल जो क्लासरूम 2 है वो 5 क्लासरूम हो जाए कि अलग अलग क्लासरूम के बच्चे बैठेंगे। लड़कन का टंच हो जाए, हम यही नजरिए पर। अच्छा, रोज आप लोग हाजिरी मिलाते हैं? खाना बनाने का आदेश होता है ना, हाँ, तो वो उसी के हिसाब से बनता है। जब जितना बच्चा आएंगे हाँ, वही हिसाब से खाना बनेगा। अच्छा, पर डे मतलब आज 84 बच्चे हैं, 100 में 84 है। 2 टीचर कैसे पढ़ाते हैं आप लोग? मांग नहीं करते? आप एक सचिव हैं, मांग नहीं करते हैं कि हमारे कैसे 2 टीचर पढ़ा पाते हैं, 3 टीचर? हम लोग तो मास्टर साहब से बोलते हैं। हाँ, तो मास्टर साहब बोलते हैं कि अब वैकेंसी आएगा, हम बीओ से बोल दिए हैं। खाना कितने लोग बनाते हैं? खाना है 2 लोग हैं। 2 लोग हैं। तो चलिए, यहाँ की ये स्थिति है। मैं आपको दिखाया कि यहाँ की आप स्थिति पहले देख लीजिए, पानी लगा हुआ है और वहाँ पर आप देखिए कि अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमण इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर मापी नहीं हो रहा है। यहाँ के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं और जो सीओ हैं वो यहाँ पर आकर के मापी करवा करके स्कूल का ज़मीन नहीं निकलवा पाए हैं, इसलिए घर जैसे कि तैसा बन रहा है। और एक बार घर बन जाने के बाद वो फिर बसता नहीं है। आप वार्ड प्रतिनिधि हैं जी। यहाँ की स्थिति क्या है स्कूल की? स्कूल की स्थिति यही है, 4 दीवारी का काम नहीं हुआ है। हाँ। यहाँ का 72 स्कूल टूटा फूटा पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है। टीचर कैसे आते हैं? गांव के लोग ही बता सकते हैं। टीचर तो अभी 3 गो अवेलेबल हैं और हाँ। टीचर अभी तक जहाँ तक है वो ठीक है। हाँ। लेकिन पढ़ाई की व्यवस्था सरकार की तरफ से बहुत लूज है। बहुत लूज है। हाँ। बच्चों के पास शिक्षा है कि नहीं? आप लोगों के बच्चों के पास नहीं है, नहीं है। सवाल करते हैं? हाँ, बच्चों से पूछते हैं कि स्कूल में पढ़ाई होता है कि हाँ, नहीं? नहीं होता है। क्या बोलते हैं बच्चे? टीचर आता है 12 बजने के बाद। कौन? वो हेडमास्टर जो है ना, हाँ। वो आते हैं वो आते हैं 12 बजे के बाद। हाँ, और वो तो 2 आज तो बजे टाइम चले से आए, जाते हैं। आज तो टाइम से आए हैं। आज तो टाइम से आपको पता चलेगा कि वो आ रहा है। अच्छा, पता इसीलिए, चल गया हाँ, है क्या कि मीडिया आ रहा है इसलिए आ गए? इसलिए वो आ गया, नहीं तो वो 2 बजे के बाद आता है, 1 घंटा रहता है, वो चले जाता है। है। हाँ, प्रतिदिन। प्रतिदिन? हाँ, हमारा घर यहाँ है, हाँ। स्कूल के बगल में है। हाँ। हाँ, हम स्कूल- प्रतिदिन देखिए, देखते गांव के लोग जानते हैं क्या ये हाँ। सही है ये कह रहे हैं? देखिए वो हेड मास्टर हैं अभी है। उनका कहना है कि हम जब भी कभी सवाल किए हम लोग कि सर आप लेट आते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग का मीटिंग रहता है। हाँ। कभी बिहिया चले जाते हैं, कभी रानी सागर में मीटिंग करते हैं। मतलब कितना मीटिंग रहता है पर तो डे? इसके बारे में तो मान लीजिए कि उन्हीं लोगों को पता होगा। है? हम लोग को तो हर दिन हिसाब नहीं देते तो हैं आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? नहीं, बच्चे को तो पढ़ाई दिक्कत है। हाँ, तो बताइए, जब टीचर 3 हैं, हाँ। एक तो ट्रेनिंग में 2-3 दिन से हेडमास्टर है, ट्रेनिंग नहीं में यहाँ नहीं, हेडमास्टर नहीं, दूसरे एक कोई महिला टीचर है वो ट्रेनिंग में है। 2 टीचर है और ये भी लेट आएंगे तो बच्चों को पढ़ाई कैसे होगा? नहीं, पढ़ाई में तो दिक्कत हो रहा है। हाँ, साहौड़ी में खास करके पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है। पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कंप्लेन नहीं करते हैं बीओ से? देखिए कंप्लेन होता है, लेकिन मान लीजिए कि सरकार की तरफ से हमको लगता है कमी है। सरकार में जो व्यवस्था थी अब पढ़ाने का, वो व्यवस्था अभी कहीं भी सरकारी स्कूल में नहीं है। मतलब शिक्षा पदाधिकारी ही ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए जो टीचर हैं लेट से आते हैं। लेट से आते हैं। और शिक्षा पदाधिकारी ध्यान दे तो टीचर लेट से नहीं आएंगे। नहीं आ पाएंगे। वो व्यवस्था कोई भी नहीं है जिससे वो लोग लेट का मतलब कोई कारण पता चल पाए। यहाँ पे टीचर हेड मास्टर का भले प्रॉब्लम होगा, लेकिन बाकी जो शिक्षिका है इन लोगों वो आती हैं और टाइम से आती है। शिक्षिका टाइम से आती है मगर हेडमास्टर लेट से आते हैं। कभी कभी कारणवश लेट आते हैं, ये नहीं है कि हर दिन आते हैं, लेकिन किसी कारणवश हफ्ता में मान लीजिए 3 दिन ही लेट आए तो समझिए कि 6 दिन पढ़ाई होता है और 3 दिन लेट आएंगे तो फिर तो ये कभी कभी नहीं होता है। महीने में 2-3 दिन अगर लेट होता है तो वो कारण होता है। ये तो बात ये नहीं है कि हफ्ते में आप 3 दिन लेट आइएगा, ये कारण नहीं होता ये है। कारण नहीं है। ये आप शौक से नहीं आ रहे हैं। तो ये तो हम पूछते हैं, जब भी सवाल करते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग मीटिंग में। तो मान लीजिए कि हम रोज पर डे नहीं ना पूछते हम लोग। कभी नजर आया, कभी देखे कि हाँ टीचर नहीं आया, हेडमास्टर नहीं आया, तो पता चलता है कि वो ट्रेनिंग में गए हैं। चलिए, तो ये स्थिति है। गांव के लोग बेहतर बताएंगे। मैं कहता हूं कि इनके बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में, ये जानते हैं। हेडमास्टर साहब के बच्चे जो हैं, यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, उनके बच्चे पता है कहाँ पढ़ते हैं, जाकर पता कर लीजिएगा। प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। ये पता आप कभी पूछिएगा ना कि आपके बच्चे कहाँ हैं तो बोलेंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ पर गरीब के जो बच्चे हैं वही सरकारी स्कूल में पढ़ने आते हैं। उनके पास पैसा है, अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। अगर यहाँ पर जो भी जनता है, अगर इनके पास भी पैसे होते तो ये भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते, अच्छी शिक्षा के लिए। यहाँ पर सरकारी स्कूल में नहीं भेजते कि जिसके पास शिक्षा ही नहीं मिलता है। ये स्थिति है। तो वो कह रहे हैं, सर कह रहे हैं कि नहीं आप इजाजत लेकर आए हैं, तो इसीलिए मैं घुसा ही नहीं। जहां तक उन्होंने इजाजत दिया, जहां तक वो बोलेंगे वहीं तक मैं जाऊंगा।
जब तक वो इजाज़त नहीं देंगे मैं क्लासरूम के अंदर प्रवेश कभी नहीं करूंगा। मैडम बोली, मैडम के भी जाकर के बच्चों के बारे में पता कर लीजिए। मैडम के भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। अगर बिहार सरकार एक सर्वे करवा दे, जितने भी सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, तो पता चलेगा आपको कि जितने भी सरकारी स्कूल के शिक्षक उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। वो जहाँ से आते हैं वहाँ पे सरकारी स्कूल है, मगर उस सरकारी स्कूल में उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं। वहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल है उस स्कूल में बच्चे उनके पढ़ने जाते हैं। ये स्थिति है। चलिए देखते हैं कि वो अपने बच्चों का तो भविष्य बना रहे हैं, मगर जिस गांव में आकर के, जिस विद्यालय में वो आकर के शिक्षा देते हैं, उस गांव के बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा ये अब भगवान ही मालिक है। आकर के यहाँ पर जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं आकर के मापी करवाएं कि जो लोग, ये गांव के लोग कह रहे हैं कि अतिक्रमण हो रहा है, उस अतिक्रमण पे रोक लगे। क्योंकि जितना दूर स्कूल का जमीन होगा उतना दूर लैंडमार्क मार दिया जाएगा और उसके बाद उतना दूर चिन्हा देकर के बाउंड्री मार दिया जाएगा। ये लोग कह रहे हैं कि बाउंड्री मार दिया जाएगा। आगे तक स्कूल का ज़मीन है ना, पूरा देखिए, पूरा आपको आगे दिखा रहा हूँ, स्कूल का ज़मीन है। और यहाँ पर चापाकल एक ही है, देखिए चापाकल एक ही है और यहाँ पर 100 बच्चे हैं। एक चापाकल है, लैट्रिन का व्यवस्था एकदम स्थिति खराब है और वो दिखा चुका हूँ। और ये देखिए स्कूल की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। वह स्कूल था मगर भंस रहा है, भंसने के बाद कोई यहाँ पर बनाया नहीं। और यहाँ पर ये स्थिति है। और टीचर लोग की स्थिति तो आप देख ही चुके हैं कि टीचर की स्थिति क्या है। चलिए मुझे आदेश देंगे तभी मैं अंदर जा सकता हूँ, आदेश नहीं देंगे तो मैं कभी नहीं दिखाऊंगा। बस बाहर से जो भी मुझे दिखाना होगा, क्योंकि ये गांव के लोग मुझे बुलाए थे और बोले थे कि, और यहाँ के जो सचिव है वो बुलाए थे, बोले थे कि एक बार आ करके हमारे स्कूल की स्थिति दिखा दीजिए, हमारे यहाँ जो टीचर हैं उनकी स्थिति दिखा दीजिए, उनकी स्थिति क्या है, हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनसे एक दो चार सवाल कर लीजिए। तो यहाँ पर बच्चों से सवाल करने की इजाज़त नहीं दी गई। जब छुट्टी होगा उस समय मैं सड़क पे खड़े होकर के बच्चों से सवाल कर लूँगा आकर के एक दिन। चलिए देखते हैं कि कब तक यहाँ पर मापी होता है और जो ये लोग कह रहे हैं, गांव के लोग कह रहे हैं कि अतिक्रमण हो रहा है, उससे यहाँ पर मुक्ति मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।